हेलो दोस्तों, इंक इंडिया चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग वेव चैप्टर को धीरे धीरे ख़त्म करने की कगार पे आ चुके हैं और काफ़ी हद तक हमने काफ़ी टॉपिक उसमें से ख़त्म भी कर लिया है, क्लियर भी कर लिया है। अब एक जो मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों का आता है वेव में, वो आता है आपका वेव एंड एनर्जी ट्रांसफ़र। एनर्जी ट्रांसफ़र, आपको मालूम है कि वेव जब एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, एक जगह से दूसरी जगह वेव मोशन करेगी, तो उसके साथ साथ एनर्जी भी ट्रांसफ़र होगी। तो एनर्जी किस तरीके से ट्रांसफ़र होती है? अगर मान लीजिए वेव स्ट्रिंग में चल रही है तो एनर्जी किस तरीके से ट्रांसफ़र होगी? अगर वेव गैस में चल रही है, मीन साउंड है, तो एनर्जी किस तरीके से ट्रांसफ़र होगी, इसको हम लोग देखेंगे। नीट वाले स्टूडेंट्स, जहाँ तक कि मैं समझता हूँ, जो फार्मूला प्रूफ होगा उसको याद रख सकते हैं और उसको प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर प्रूफ कर लेते हैं तो इससे अच्छी बात और कोई नहीं है। आईटीज़ वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो इसके प्रूफ को भी ध्यान दें और देखें किस तरीके से प्रूफ हुआ है, उससे उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर होने में फ़ायदा होगा। हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि अगर वेव जो है स्ट्रिंग में चलती है, रस्सी में चलती है, धागे में चलती है, तो किस तरीके से एनर्जी ट्रांसफ़र होता है। हम लोगों ने देखा स्टैंडिंग वेव में तो कोई एनर्जी ट्रांसफ़र होती नहीं है, लेकिन जो हमारी प्रोग्रेसिव वेव हैं, प्रोग्रेसिव वेव हमारे पास दो हैं। कौन कौन सी हैं? ट्रांसवर्स हैं एंड लॉन्गिट्यूडनल हैं। लॉन्गिट्यूडनल मीन्स की हो गया कि आप जो है साउंड वेव में चल रहे हैं या गैस में कोई वेव चल रही है उसमें चल रहे हैं, उसमें एनर्जी ट्रांसफ़र देख रहे हैं। फ्रेंड्स, हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि अगर वेव जो है अगर स्ट्रिंग में ट्रांसफ़र होती है तो किस तरीके से उसमें एनर्जी ट्रांसफ़र का फार्मूला निकला करता है और हम लोगों को क्या ध्यान रखना है। यहाँ मैं आपके सामने एक वेव को दिखा रहा हूँ, जिसको आप देखें। ये आपकी स्ट्रिंग में चलने वाली एक वेव है जिसकी कोई ना कोई इक्वेशन आपको जरूर मिलेगी, और इक्वेशन में सबसे अच्छा आप y = a sin kx - ओमेगा t ले सकते हैं, या y = a साइन या कोसाइन kx - ओमेगा t ले सकते हैं, kx + ओमेगा t ले सकते हैं। फिलहाल हमने एक ऐसी वेव ले ली जो कि राइट डायरेक्शन में मूव कर रही है, और इसकी इक्वेशन है y = a साइन kx - ओमेगा t। ये इक्वेशन है। इस वेव की जो वेलोसिटी होगी, यानी कि इस वेव के मोशन करने का जो फॉर्म होगा या वेलोसिटी होगी, स्पीड होगी, वो v = ओमेगा/k होगी। इन दोनों चीज़ों को मैं अपने लास्ट लेक्चर्स में आपको बता चुका हूँ। अब हमें देखना है कि एनर्जी कैसे कैसे फ्लो हो रही है। तो अब हम लोग देखें, एक छोटे से पोर्शन की बात करें जो रस्सी वाइब्रेट कर रही है। आपको पता है कि रस्सी के पार्टिकल SHM करते हैं, वेव आगे बढ़ती है। ये सारी जानकारी मैं आपको लास्ट वीडियोस में दे चुका हूँ। यहाँ पे मैं आपको एक छोटे से पोर्शन के बारे में इंडिकेट करूँगा। ये छोटा सा पोर्शन मैंने लिया, ये रस्सी का मैंने छोटा सा हिस्सा लिया, और इसकी लेंथ कुछ ना कुछ होगी। मैंने इसकी लेंथ को dx मान लिया। अब आपको पता है कि ये जो dx वाला जो रस्सी का हिस्सा है या स्ट्रिंग का जो पार्ट है, ये अप एंड डाउन SHM कर रहा होगा। तो हम लोग इसकी एनर्जी के बारे में सोचो, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी SHM का चैप्टर पढ़ चुके हैं। तो इसकी एनर्जी क्या होगी? ये जो SHM कर रहा है, इसकी एनर्जी क्या होगी? नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा। इसकी एनर्जी दो होंगी, एक काइनेटिक और एक पोटेंशियल, और दोनों ही एनर्जी इसके पास होंगी। दोनों का हम लोग समझ लेंगे। तो सबसे पहले इस जो dx पार्ट है, इसकी एनर्जी को देखें, काइनेटिक एनर्जी। और आपको पता होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एवरेज फॉर्म में दोनों SHM में सेम होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके काइनेटिक एनर्जी के बारे में देखें। काइनेटिक एनर्जी इसकी होगी हाफ मास वो मास जो कि मैंने छोटा सा पोर्शन जो dx का लिया है, इसका मास। तो इसको हम लोग ले सकते हैं म्यू × dx, जहाँ पे म्यू आपको पता है रस्सी का या फिर स्ट्रिंग का मास पर यूनिट लेंथ है, एंड v² मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी, वेव की वेलोसिटी नहीं, पार्टिकल SHM कर रहा है, तो इसलिए उसकी वेलोसिटी होगी, यानी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, और इसका होल स्क्वायर।
और आपको पता है कि जब वेव की इक्वेशन आपको दे दी गई है तो यहाँ से आप पार्टिकल की वेलोसिटी बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरीके से? डेल वाई अपॉन डेल टी से। वो आपके पास आ जाएगा ए ओमेगा कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी एंड विद माइनस साइन, विद माइनस साइन, माइनस मैं यहां दिखा देता हूं। ये आपके पार्टिकल की वेलोसिटी होगी। तो हमारा जो ये पोर्शन आपने देखा है, ये जो पोर्शन मैं dx से यहाँ पे बार बार इंडिकेट करके आपको बता रहा हूँ, इस पोर्शन की जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी हाफ म्यू dx एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मतलब a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी। यहां पर अब यहां पर हमें काइनेटिक एनर्जी के बारे में आइडिया लग गया। और इतनी ही पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। आपको पता होना चाहिए कि एसएचएम करते हुए पार्टिकल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी और एवरेज पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही सेम होती हैं। तो टोटल एनर्जी के लिए या टोटल एवरेज एनर्जी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? या तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, डबल कर दें इसको। तो इसमें जो काइनेटिक एनर्जी हमने निकाली है, काइनेटिक एनर्जी अब हम एवरेज निकालेंगे। एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी में आपका आ जाएगा हाफ म्यू dx ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और एवरेज ऑफ कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा दोनों की ही एवरेज वैल्यू। ये आपको अपने दिमाग में हमेशा के लिए याद कर लेना चाहिए कि साइन स्क्वायर की और कॉस स्क्वायर की एवरेज वैल्यू हाफ होती है। ये हमेशा से अच्छे से आपको समझ लेना चाहिए। तो यहां पे मैंने इसकी वैल्यू रख दी हाफ। अभी एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकल गई। अब एवरेज काइनेटिक एनर्जी तो निकल गई, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी इतनी ही उसके पास एवरेज पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो टोटल एनर्जी जो हो जाएगी एवरेज, वो इसका डबल होगी। यानी फिर से आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा म्यू dx ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 2। इतनी एनर्जी आपके जो dx पार्ट है उसमें होगी। तो और 1 सेकंड में आपका वेव जो है, चूंकि वेव स्पीड आपकी v है, तो 1 सेकंड में आपका पार्टिकल v डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। इसका मतलब v डिस्टेंस में जितनी एनर्जी उसके पास है उतनी सारी एनर्जी वो लेके जाएगा। फिर से मेरी बात ध्यान सुने। आपके पास उस जो dx पार्ट आपने लिया है उसकी एनर्जी आपने यहां पर निकाल ली। ये उसकी टोटल एनर्जी हो गई जो dx पार्ट लिया है। अब आप देखेंगे किसी एक पॉइंट से वेव जो 1 सेकंड में गुजरेगी वो v गुजरेगी, क्योंकि आपको पता है वेव की स्पीड मान लो सपोज करिए v है या ओमेगा अपॉन k है या ये v है। तो उतने डिस्टेंस की एनर्जी जितनी भी उसके पास पैकेट में होगी, यानी अगर 1 सेकंड में v डिस्टेंस गुजरती है तो v डिस्टेंस में जितनी एनर्जी होगी उतनी एनर्जी 1 सेकंड में फ्लो करेगी। तो अगर देखें कि dx पार्ट में तो इतनी एनर्जी थी, v पार्ट में कितनी एनर्जी होगी, यानी कि v डिस्टेंस में एनर्जी कितनी होगी। तो एनर्जी इन डिस्टेंस v, और v क्या है? स्पीड ऑफ द वेव है, स्पीड ऑफ वेव। तो वो आपके पास आ जाएगी म्यू dx की जगह आपको v रखना पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस आपकी v हो जाएगी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 2। फिर से मैं आपको एक बार बता दूं, आपने dx पोर्शन में एनर्जी निकाली, dx पोर्शन की आपको एनर्जी पता लगी और वेव आपकी v स्पीड से आगे बढ़ रही है। किसी एक पॉइंट से आपके वेव का v डिस्टेंस, 1 सेकंड में चली गई डिस्टेंस को ही स्पीड कहा जाता है। तो 1 सेकंड में जितना वेव आपकी आगे बढ़ेगी उतनी ही एनर्जी वहां से फ्लो होगी जितनी v डिस्टेंस में एनर्जी रहेगी। तो dx की एनर्जी आपने निकाली, dx डिस्टेंस में कितनी है, और उसके बाद आपने निकाल लिया कि v डिस्टेंस में कितनी एनर्जी है, इतनी ही एनर्जी आपकी फ्लो होगी। यानी कहने का मतलब ये हो जाएगा
कि आपकी जो पावर ट्रांसफ़र होगी, यानी 1 सेकंड में कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, वो आपकी हो जाएगी पावर। आपको मालूम होना चाहिए कि एक सेकंड में या 1 सेकंड में जितनी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है उसी को हम लोग पावर कहते हैं। तो पावर ट्रांसफ़र आपका आ जाएगा फार्मूला पावर ट्रांसफ़र का म्यू वी ए स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर बाई 2। अब ओमेगा की वैल्यू आप 2 पाई एन रख सकते हैं, तो आपके पास फार्मूला आपको जो याद रखना है वो आपके पास निकल के आएगा। पावर ट्रांसफ़र इन स्ट्रिंग और ट्रांसवर्स वेव म्यू वी ए स्क्वायर बाई 2 एंड ओमेगा की जगह 2 पाई एन रख के स्क्वायर करेंगे तो 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर। एन यहाँ पे फ्रिक्वेंसी होगी, यहाँ से 2 से 4 को कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा आपका 2। तो पावर ट्रांसफ़र इज इक्वल टू हो जाएगा आपका पावर ट्रांसफ़र इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर म्यू इंटू वी। ये फार्मूला आपको कभी नहीं भूलना है। यानी कि किसी भी स्ट्रिंग में जो पावर ट्रांसफ़र होती है, यानी कि एनर्जी फ्लो इन 1 सेकेंड जो होती है, वो फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल रहती है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में रहती है। ये आपको दोनों बातें ध्यान रखनी है, ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। ये बहुत ही आसान तरीका था जिससे आप इस फार्मूले को निकाल सकते थे। और भी तरीके हैं इसके जिससे आप इसको निकाल सकते हैं, लेकिन जहाँ तक कि मैं समझता हूँ ये बेहद आसान तरीका है। और आपको मैं इसका दूसरा तरीका भी बताऊँगा जिससे आपको ये पता लगेगा कि हाँ, ऐसा फार्मूला दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है। फिलहाल इसमें आपको एक जो चीज़ जो ध्यान में रखनी है आपको, जो आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी ट्रांसवर्स वेव होती हैं, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो पावर ट्रांसफ़र है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता, केवल उसके एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। किसकी एम्पलीट्यूड पे? इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। ये आपको जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। ये बहुत बेसिक डिफरेंस है मैकेनिकल वेव में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, खासतौर से अगर पावर की बात की जाती है। सो फ्रेंड्स, एक मेथड हम लोगों ने देखा जिससे हमको पता लगा कि पावर ट्रांसफ़र का फार्मूला हम लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर ये फार्मूला आपको निकालने का तरीका अगर आपको पसंद आया हो तो आप याद रखिए, प्रूफ आसान है क्योंकि SHM आप पढ़ चुके हैं। अगर ये तरीका आपको थोड़ा बहुत टफ लग रहा हो तो दूसरा भी तरीका है जो कि मेरे ख्याल से तो ये काफ़ी आसान तरीका था, लेकिन उसको भी आप देख लें कि किस तरीके से एनर्जी ट्रांसफ़र हुआ करती है। इसके लिए आप एक यहाँ पर सपोज करिए कि आपने यहाँ पर एक स्टूडेंट को बैठाया है। यहाँ पर क्या है कि आप यहाँ पर रस्सी का एक सिरा पकड़े हैं, रस्सी का एक सिरा पकड़े हुए हैं और उस सिरे को आप क्या कर रहे हैं? अप एंड डाउन कर रहे हैं। आप उस रस्सी के सिरे को अप एंड डाउन कर रहे हैं ताकि उसमें वेव ट्रेवल करे। किस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो है आप इस तरीके से वेव आपने बनाया और बल्कि इसको थोड़ा सा आप इसको अप एंड डाउन कर रहे हैं। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? इसको अप एंड डाउन कर रहे हैं, नीचे और ऊपर, नीचे और ऊपर वाइब्रेट करके आप एक वेव ट्रेवल करवा रहे हैं और वेव जो है आपकी v स्पीड से चल रही है। तो एक समय पर आप जो आपने वेव ट्रेवल करवाई हुई है या जो वेव है उसके एक हिस्से को देखें। ये आपका रस्सी का एक हिस्सा है, छोटा सा पोर्शन मैंने ले लिया और जिसमें टेंशन T है, टेंशन T है। तो इस टेंशन को आप क्या कर सकते हैं? 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर सपोज करिए हॉरिजॉन्टल के साथ इसका एंगल थीटा है, तो ये जो T आप देख रहे हैं, T टेंशन जो आप इसमें, ये T टेंशन आपकी जो है
मैं अलग कलर्स दिखा देता हूँ। ये टी टेंशन आपकी रस्सी में है और आप पहले से एक चीज़ जानते हैं कि v इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाई म्यू है, ये आप पहले से जानते हैं। तो अब आप जिस हाथ से रस्सी को ऊपर नीचे कर रहे हैं तो आपको एक फोर्स महसूस होगा, जिस फोर्स से आप रस्सी को पकड़ के ऊपर नीचे कर रहे हैं। तो एक जो टेंशन आपने लिया हुआ है, टेंशन के दो कंपोनेंट होंगे, एक टी कॉस थीटा और एक होगा आपका टी साइन थीटा, टी कॉस थीटा एंड टी साइन थीटा। अब टी साइन थीटा ही वर्टिकल फोर्स है, उसी को आप पकड़े हैं तो वही फोर्स आपको महसूस होगी और उसी फोर्स से आप क्या करेंगे, उसी फोर्स से को अपोज करते हुए, उसी फोर्स को फेस करते हुए आप वेव को फॉर्म करेंगे। तो आपने जो फोर्स लगाया है वो है आपका फोर्स इज इक्वल टू टी साइन थीटा, और आपको पता है छोटे एंगल के लिए साइन थीटा टेन थीटा थीटा सब बराबर होते हैं, तो ये आपका हो गया टी टेन थीटा और थीटा क्या है, जहाँ पे स्लोप है। और इक्वेशन आपके वेव की जो है y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी है। तो जो आपका फोर्स होगा वो टी टेन थीटा का मतलब टी डेल वाई अपॉन डेल एक्स होगा। तो आपने रख दिया यहाँ पर टी और डेल वाई अपॉन डेल एक्स यहाँ से निकाल के रखेंगे ए के कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। यानी कि जो आदमी रस्सी के एंड को पकड़ के ऊपर नीचे बार बार वाइब्रेट करके एनर्जी फ्लो करवा रहा है, उसको इतनी फोर्स का सामना करना पड़ रहा है, इतनी फोर्स को का अपोज करना पड़ रहा है, इतनी फोर्स का उसको उसके हाथ में इतनी फोर्स महसूस हो रही है। और आपको पता है पावर इज इक्वल टू क्या होता है, पावर इज इक्वल टू फोर्स एंड वेलोसिटी, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी। तो पावर आप निकाल सकते हैं, पावर इस तरीके से, पावर इज इक्वल टू फोर्स टी ए के कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी एंड वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ व्हाट, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, क्योंकि वो आदमी जो आदमी रस्सी के सिरे को ऊपर नीचे कर रहा है वो उस पार्टिकल को, उस रस्सी के हिस्से को ऊपर नीचे कर रहा है, उसको वेलोसिटी प्रोवाइड कर रहा है, न कि वेव को। तो आप मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी करेंगे, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आप निकाल चुके हैं लास्ट आर्टिकल में। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आपका हो जाएगा डेल वाई अपॉन डेल एक्स डेल टी इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी विद माइनस साइन। तो यहाँ पे आप रख देंगे यहाँ ए ओमेगा कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी और विद माइनस साइन। तो आपके पास जो पावर का फार्मूला आया, पावर का फार्मूला जो आपके पास निकल के आया, पावर इज इक्वल टू आ गई टी ए स्क्वायर के ओमेगा एंड कॉज स्क्वायर ओमेगा टी, या के एक्स माइनस ओमेगा टी, के एक्स माइनस। अब आपको पता है एवरेज पावर किसके बराबर होती है, एवरेज पावर जो होती है वो कॉस स्क्वायर का आपको एवरेज वैल्यू भी रखनी पड़ेगी, जो कि मैं पहले आपको बता चुका हूं कि एवरेज पावर आप हाफ रखेंगे, एवरेज वैल्यू हाफ होगी, तो आपकी एवरेज पावर आ जाएगी टी ए स्क्वायर के ओमेगा बाई 2। ये एवरेज पावर ट्रांसफर होगी रस्सी में। अब आपको एक चीज और भी पता है कि वेव वेलोसिटी जो होती है, वेव स्पीड या वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के होती है। यानी v इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के। तो आपने क्या किया, पहले तो यहां पे t को हटाया, t को यहां से आपने हटा दिया, t इज इक्वल टू होगा v इंटू वी स्क्वायर इंटू म्यू। तो यहां पे t की वैल्यू रखी हमने v स्क्वायर, जहां पे v वेव की स्पीड है, इंटू म्यू, आगे a स्क्वायर एंड k एंड ओमेगा बाई 2। अब यहाँ पे आपने k इंटू वी इज इक्वल टू ओमेगा रखा, यहाँ से देखें तो k इंटू वी, ये k और एक इसमें से v आपने ले लिया, तो इसको आपने ओमेगा रख लिया, तो v म्यू a स्क्वायर
और ओमेगा स्क्वायर बाई 2 आ गया। फर्दर ये फार्मूला आप निकालेंगे तो पावर आपकी आ जाएगी वही, जब ओमेगा की वैल्यू रखेंगे तो 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एन स्क्वायर म्यू इंटू वी, ये पावर ट्रांसफ़र होगा आपका स्ट्रिंग में। सो फ्रेंड्स, ये फार्मूला आपको नहीं भूलना है कि एवरेज पावर ट्रांसफ़र जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू होता है फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के एंड एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। यानी अगर आप एम्पलीट्यूड को डबल करते हैं तो पावर फ्लो जो रहेगा या फ्लो रेट जो रहेगा, एनर्जी ट्रांसफ़र का जो रेट रहेगा वो आपका 4 गुना हो जाएगा। अगर आप 3 गुना एम्पलीट्यूड बढ़ाते हैं, 3 टाइम्स बढ़ाते हैं तो 9 टाइम्स हो जाएगा, एंड सो ऑन। इसी तरह से फ्रीक्वेंसी के लिए है। यही तरीका, दोनों तरीके आपने देख लिए, दोनों तरीके ही अच्छे हैं। जिस तरीके से आप इसको समझना चाहें समझ सकते हैं, लेकिन फार्मूला याद जरूर रखना है, क्योंकि प्रूफ तो आप अगर बोर्ड दे रहे हैं या फिर IITs दे रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कैसे प्रूफ होगा। अदरवाइज आपको फार्मूला याद रखना मस्ट है। इसके बाद इसी को हम लोग देखेंगे सेम, कि अगर यही वेव हमारी गैस में चल रही होती, यानी साउंड अगर होती, तो अगर साउंड वेव में यही काम हो रहा होता तब पावर ट्रांसफर कैसे होता, यानी कि तब हम लोग किस तरीके से पावर निकालते या इंटेंसिटी किस तरीके से निकालते, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और दोनों में क्या डिफरेंस है, एक तो आपको डिफरेंस ध्यान रखना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में और मैकेनिकल वेव में, यानी ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग में। और एक डिफरेंस आपको ध्यान रखना है कि जब वेव गैस में चल रही होगी और उसमें और स्ट्रिंग में चल रही होगी तब क्या डिफरेंस है। यहाँ पावर आपने निकाली है और उसमें आपको इंटेंसिटी भी देखनी रहेगी। सो हम लोग अब नेक्स्ट चलते हैं, पावर ट्रांसफर इन गैस। साउंड मीन्स गैस में ही साउंड चलेगी, आपको पता ही है। और वो लॉन्गिट्यूडनल वेव ही है, यानी आप इसको अलग अलग हेडिंग्स इसकी बना सकते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होगा, या फिर साउंड में क्या होगा, या फिर कोई और कंप्रेशनल वेव है उसमें क्या होगा, उसमें पावर ट्रांसफ़र कैसे होगी। तो इसके लिए सबसे अच्छा है कि आप एक ट्यूब ले लें। ये आपने एक ट्यूब लिया और इस ट्यूब का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है, ये आपने क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो आपने 1 मान लिया है। 1 क्यों? क्योंकि इससे हम इंटेंसिटी निकालने में भी मदद लेंगे, क्योंकि एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी भी हम लोग निकाल पाएंगे। 1 मीटर स्क्वायर आपने इसका एरिया ले लिया। अब इसमें कंप्रेशनल वेव आगे बढ़ रही है। कंप्रेशन वेव मतलब रियर फ्रैक्शन, कंप्रेशन, रियर फ्रैक्शन, इस तरीके से आगे बढ़ रही है। और मीडियम के पार्टिकल उसी वेव की डायरेक्शन में SHM कर रहे हैं। ये मैंने गैस के पार्टिकल ले लिए और सारे पार्टिकल वेव स्पीड के अलोंग ही मोशन कर रहे हैं और वो मोशन आगे पीछे हो रहा है। और आपको एक बात और भी पता है कि इस गैस में, अगर इस गैस में मैं इक्वेशन आपको दे दूं y = a sin kx माइनस ओमेगा टी, तो इसमें मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये बताया हुआ है कि इसी गैस को प्रेशर के फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा। इसी गैस को या इसी वेव को प्रेशर के फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा। तो प्रेशर के फॉर्म में लिखने के लिए मैंने आपको बताया था कि प्रेशर P = BAK cos kx माइनस ओमेगा टी, या प्रेशर वेव = माइनस बल्क और del y अपॉन del x। ये मैंने आपको पहले बताया था। तो आप इस फार्मूले का यूज़ करके आप प्रेशर वेव भी निकाल सकते हैं। और अगर आपको प्रेशर पता लग गया तो प्रेशर फोर्स इंटू वेलोसिटी पावर होती है, आपको पता है। ये प्रेशर आपने निकाला है तो फोर्स कितनी आएगी? फोर्स भी उतनी आएगी, क्योंकि आपने जो एरिया कंसीडर किया है वो 1 मीटर स्क्वायर का किया है। तो फोर्स जो आएगी वो आएगी प्रेशर इंटू एरिया 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर से प्रेशर के बराबर ही आएगा BAK cos kx माइनस ओमेगा टी, इस तरीके से। और पावर ट्रांसफर जो होगा, पावर ट्रांसफर आपका होगा
इस समय पावर ट्रांसफ़र जो भी हो रहा होगा वो 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में होगा, तो ये जो पावर ट्रांसफ़र होगा एवरेज वही इंटेंसिटी ही होगी, क्योंकि आपको पता है कि 1 मीटर स्क्वायर में जितना पावर ट्रांसफ़र होता है वही इंटेंसिटी होती है, तो उसी को हम लोग इंटेंसिटी भी मानेंगे। तो ये बराबर किसके होगा? ये बराबर होगा फोर्स इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ व्हाट? वेलोसिटी ऑफ वेव नहीं, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, क्योंकि वेव जो चल रही है वो वेलोसिटी जो वेव चल रही है वो मीडियम के पार्टिकल को वाइब्रेट करवा रही है। तो यहाँ पर आपने देखा ये फोर्स की वैल्यू आपने ऊपर से रख दिया, बी ए के कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, और पार्टिकल की वेलोसिटी आपने रख दिया यहाँ पर, यहाँ से पार्टिकल की वेलोसिटी निकाली, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू डेल वाई बाई डेल टी, ये आपने निकाला ए ओमेगा कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी विद माइनस साइन। तो ये आपके पास आ गया ए ओमेगा कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। यहाँ से आपके पास आया बी ए स्क्वायर और साथ में आ गया आपका के ओमेगा एंड कॉज स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी। फिर से वही लॉजिक जो मैंने अभी बताया है कि एवरेज पावर लेने के लिए आपको इसकी वैल्यू को हाफ रखना पड़ेगा, इसकी वैल्यू को आप हाफ रखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा बी ए स्क्वायर के ओमेगा बाई 2। अब यहाँ पे आप बल्क मॉडुलस, आपको पता है कि कंप्रेशन वेव की जो वेलोसिटी है वो आपने किस तरीके से रखी थी, स्पीड वेव की स्पीड कैसे रखी थी, वेव स्पीड जो थी वो थी अंडर रूट बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी। तो यहाँ पर बल्क मॉडुलस को हम लोग चेंज कर दें, बल्क मॉडुलस की जगह रख लें वेव स्पीड एंड डेंसिटी, वेव स्पीड का स्क्वायर इंटू डेंसिटी, और ए स्क्वायर को ए स्क्वायर रखें, के रखें, ओमेगा रखें और बाई 2 रखें। अब यहाँ पर के और वी का एक स्क्वायर पोर्शन, एक के और एक वी पोर्शन, वो आपका ओमेगा बन जाएगा। तो आपके पास जो आ जाएगा फार्मूला फिर से यहाँ से वी और डेंसिटी और ए स्क्वायर और यहाँ पे के इंटू वी और ओमेगा, और के वी को आप फिर से ओमेगा रख देंगे। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा फार्मूला वी रो ए स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर बाई 2, और इसको जब आप ओपन करेंगे तो आपके पास जो याद करने के लिए फार्मूला आने वाला है वो आएगा 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एन स्क्वायर रो एंड वी। ये आपका पावर का फार्मूला या इंटेंसिटी का फार्मूला आपके पास आएगा। ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे भी आप देखेंगे चाहे कंप्रेशन वेव हो चाहे वेव इन स्ट्रिंग हो, दोनों केसेस में जो पावर ट्रांसफ़र है वो स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर ऑफ फ्रिक्वेंसी के प्रोपोर्शनल में है। ये आपको ध्यान रखना है, और साथ ही साथ ये डिफरेंस भी ध्यान रखना है कि ये डिफरेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में खास डिफरेंस है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में फ्रिक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं होता पावर का, उसमें केवल एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उसके लिए रोल प्ले करता है। यहाँ पे दोनों के प्रोपोर्शनल में होता है कि कितनी तेज़ी से वाइब्रेट हो रहा है और कितना हाइट में एम्पलीट्यूड है, दोनों पर पावर ट्रांसफ़र डिपेंड करता है। तो और जो स्ट्रिंग में वेव चल रही थी उसमें आपने देखा यहाँ पर म्यू केवल आ गया था, यहाँ पर केवल मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आया था, यहाँ पर डेंसिटी ऑफ द मीडियम आया है। तो ये तीनों फार्मूले आपको पता होने चाहिए, खासतौर से अगर आप IITs और नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स इसमें मैंने आपको ये बताया कि किस तरीके से आप जो है पावर ट्रांसफ़र देखेंगे कि पावर ट्रांसफ़र इन मैकेनिकल वेव किस तरीके से फार्मूला प्रूफ होता है, किस किस बातों पर वो डिपेंड करता है, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। और आपको जो फार्मूले मैंने बताए हैं वो ज़रूर याद रख लें, क्योंकि ये फार्मूले आपके एग्ज़ाम में बहुत मददगार साबित होने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, बने रहिए, और अगले लेक्चर में मैं आपको कुछ बीट्स के बारे में कॉन्सेप्ट दूंगा। बने रहिए और तैयारी करते रहिए। आपका